नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पथ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हम लोगों ने रीजनिंग का कल जो जो पढ़ा था क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन कल हम लोगों ने खत्म कर लिया था। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो श्रृंखला रहेगी। क्या श्रृंखला रहेगी? श्रृंखला। श्रृंखला से क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछता है आपसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है श्रृंखला से। सीरीज जिसे कहते हैं, सीरीज। सीरीज जो आपको ये अंग्रेजी में देखने को मिलेगा, सीरीज जिसे कहते हैं, जिसे सीरीज कहते हैं, जिसे सीरीज कहते हैं। श्रृंखला सीरीज देखने को जिसे कहते हैं, ठीक है। सीरीज जिसे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें दो टाइप होता है, इसमें दो टाइप होता है। एक आपको देखने को मिलेगा कि गलत, गलत को पहचानो, पहचानो, या जो होता है या खाली स्थान भरो, या खाली स्थान स्थान भरो, ठीक है। गलत स्थान, गलत, गलत का पहचान करो, गलत को पहचानो या खाली स्थान दे देगा उसको भरो, उसको भरो। ये कई प्रकार से आते हैं, श्रृंखला कई प्रकार से आती है। श्रृंखला जो आएगी तो पहली श्रृंखला जो आप देखोगे तो पहले जोड़ हो जाएगा, फिर उसके बाद घटाने पे आ जाती है, फिर उसके बाद गुणा पे आ जाएगी, फिर उसके बाद भाग करने पे आ जाती है, वर्ग पे होती है, घन पे होती है, फिर उसके बाद आप देखोगे वर्ग पे होती है, घन पे होती है, फिर उसके बाद आप देखोगे तो कहीं गुणा करेगा, फिर उसके बाद उसमें उसमें प्लस कर रहा होगा, फिर गुणा करेगा तो माइनस कर रहा होगा, फिर उसके बाद भाग करेगा, फिर उसके बाद उसमें कुछ जोड़ रहा होगा, भाग करेगा तो उसमें कुछ घटा रहा होगा। ऐसे ये श्रृंखला का पैटर्न है। ये पैटर्न क्या है, इसका नियम, इसका नियम यही है। नियम क्या है? तो कभी ये नियम ये है, कभी ये जोड़ देगा, कभी श्रृंखला देखोगे तो बढ़ती क्रम में जाएगी, कभी श्रृंखला घटते क्रम में आएगी, कभी श्रृंखला आप देखोगे तो इसमें घन के रूप में आए मिलेगी आपको, कभी आप श्रृंखला आपको घन करके इसमें कुछ जोड़ रहा होगा, कभी श्रृंखला आपको जोड़ करके कुछ घटा रहा होगा, कभी श्रृंखला आप देखोगे वर्ग करके कुछ जोड़ रहा होगा, कभी श्रृंखला आप देखोगे इसमें भाग कर रहा होगा। कोई श्रृंखला ऐसी रहती है जिसमें आपको गुणा मिलेगा और घटाना मिलेगा, कोई श्रृंखला ऐसी होती है भाग करके कुछ जोड़ेगा, भाग करके कुछ घटाएगा, कोई श्रृंखला ऐसी होती है गुणा करके संख्याएं बढ़ती क्रम में जोड़ रहा है, कोई संख्याएं संख्याएं बढ़ते क्रम में घटा रहा है, कोई संख्याएं आपको देखोगे तो गुणा करके भाग कर दिया रहेगा उसमें। ये श्रृंखला आपको देखना, आपको अपने दिमाग से देखना है कि कैसे ये कर रहा है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि आपको जब भी क्वेश्चन लगाना तो उसमें इतना देख लेना, ये ध्यान देना, ये ध्यान आपको देना है, ये ध्यान दे देना कि क्या श्रृंखला घटते क्रम में जा रही है, क्या बढ़ रही है, क्या आपको वो उसमें गुणा हो रहा है, कुछ गुणा होगा तो श्रृंखला उछाल मारेगी, अगर जोड़ेगा तो कुछ कुछ जोड़ेगा उसमें, अगर उसमें देखोगे माइनस किया रहेगा तो श्रृंखला सीधे लो में चली आएगी, ठीक है, लो में चली आएगी। ये भी देख लेना। ये आपको देखने का, ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप श्रृंखला को कैसे देखते हो। आप जब देखते हो तो आपका दिमाग कहाँ दौड़ के जाता है। इसके लिए आपको याद करना होगा, कम से कम 25 तक पहाड़ा आपको याद होना चाहिए होगा, 30 तक वर्ग याद करना होगा, और 20 से 25 तक आपको जो जो घन होते हैं वो याद करना होगा, क्यूब रूट आपको याद करने होंगे। ये तीन चीजें जब आप याद कर लोगे, ये श्रृंखला आपके जीवन में कभी भी गलत आपसे नहीं होगी। आपको पहाड़ा याद करना होगा 25 तक, कम से कम आपको 12-25 तक याद कर लेना होगा, आपको जो 30 तक वर्ग याद कर लेने होंगे, और घन आपको 25 तक याद होने ही होने चाहिए। जो आपको क्यूब रूट होंगे वो आपको याद होने ही चाहिए, क्यूब आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने श्रृंखला पे, पहले श्रृंखला पे आ जाते हैं। सबसे पहले श्रृंखला को कैसे टैकल किया जाता है, देखो श्रृंखला के कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ श्रृंखला के, इसको करिएगा आप, इसको आप करिएगा, ठीक है, इसको आप करिएगा, ठीक है। 17 जैसे आप देता है, 17 दे दिया, फिर उसके बाद 20 दे दिया, फिर उसके बाद 23 दे दिया, फिर उसके बाद इसमें 26 दे दिया, फिर उसके बाद आपसे इसमें पूछ रहा है 29 दे दिया, फिर आपसे इसमें यहाँ पे ये पूछा है इसमें क्या होगा, इसमें आपसे पूछा है क्या होगा, इसमें आपसे पूछ लेगा क्या होगा, इसमें आपसे पूछ लेगा क्या होगा, फिर उसके बाद ये दे देता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट दे देगा, इसमें क्या, इसमें आप देखोगे 3 6 3 देगा, फिर 6 देगा, फिर 10, फिर उसके बाद 15 दे देगा, फिर उसके बाद आप देखोगे, आप फिर इसके बाद आप देखोगे इसमें 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 खाली दे दिया है, फिर यहाँ पे क्या दे दिया है, 28 दे दिया है, 28 दे दिया है। इसमें क्या भरा जाएगा वो बताओगे, इसमें क्या भरा जाएगा वो आपको बताना है, वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आ जाता है, इसमें अगला आ जाता है, देखोगे अगला आ जाता है, इसमें क्या देता है, अगला आ जाता है 71 दे दिया, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा 63, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा 55, 71 दे दिया, फिर उसके बाद 55 दे दिया। अगला पूछा है आपसे इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें पूछा है क्या भरा जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट दे देगा आपसे, नेक्स्ट दे देता है आपसे क्या भरा, इसमें नेक्स्ट दे देगा क्या होगा, फिर 18 16 18 देगा, 16 देगा, फिर उसके बाद
13 देगा, फिर उसके बाद 9 देगा। इसमें पूछेगा कि इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत ही आसान से, बहुत ही आसानी से पूछ सकता है ये। फिर उसके बाद अगला हम लोग आ जाते हैं किस पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें देता है 5, 10, फिर उसके बाद 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद 40 हो जाएगा, फिर उसके बाद 80 हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि क्या भरा जाएगा इसमें, अगला पूछ रहा है इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है। अगला पूछ रहा है इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है। फिर दे रहा है इसमें, आज आसान आसान मिलेंगे आपको 3। मैं तो आज आपको ये पैटर्न सिखा रहा हूँ, मैं आज आपको ये पैटर्न सिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ सकता है, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 6 हो गया, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 72 होगा। और इसमें पूछा है क्या भरा जाएगा, इसमें पूछा है आपसे क्या भरा जाएगा, इसमें आपसे पूछा है क्या भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये पैटर्न आप देखो, इस ये 1000 है, फिर 200 है, फिर उसके बाद 40 है। इसमें पूछा है क्या भरा जाएगा, फिर क्या भरा जाएगा, वो भी आपसे पूछा है, वो भी आपसे पूछा है। फिर इसमें दे दिया है 2160 है, 2160 ही है, फिर उसके बाद 360 है, 2160 है, 360 है, फिर उसके बाद इसमें 72 है, और फिर उसके बाद इसमें 18 है। यहाँ पूछा है आपसे क्या भरा जाएगा, यहाँ आपसे पूछा है क्या भरा जाएगा, यहाँ आपसे पूछा है क्या भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ आपसे पूछ लिया है, यहाँ आपसे पूछा है क्या भरा जाएगा। फिर उसके बाद एक चीज और आ जाती है आपसे, एक चीज और आपसे यहाँ से पूछ लेता है, एक चीज और आपसे यहाँ से पूछ लेता है कि पूछा है आपसे कि 1 है, फिर उसके बाद 6 है। ये थोड़ी सी कठिन आपको है, ये थोड़ी सी कठिन आपके लिए ये श्रृंखला बनाया है, थोड़ा सा कठिन है। मैं आपको उदाहरण पहले दे दिया हूँ, ठीक है। मैं आपको हिंट दे दिया हूँ कि ये थोड़ा सा कठिन है। क्या है, कठिन है। माइक थोड़ी सी आवाज़ चली गई माइक की, मैं आता हूँ थोड़ा, इसको तब तक लगाओ। अब क्वेश्चन तब तक के लिए लगाओ। माइक की बैटरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। माइक की बैटरी गड़बड़ हो गई थी, वही मैंने लगाया गया था। माइक आवाज़ चली गई थी, आवाज़, ठीक है। कुछ और मैंने जो बताया था वो सारी चीज़ें आप पे आवाज़ पहुंच गई है। मैंने सवाल देना शुरू किया था, ठीक है, ठीक है। इसको लगाना शुरू करो। ये क्या क्या किया है, मैंने बताया है आपको। कुछ कुछ घटाएगा जोड़ करके, कुछ कुछ आप सभी इसमें अप्लाई कर लोगे। जैसे ही अप्लाई करोगे ये सवाल लग जाएगा आपसे, ये सवाल आपसे लग जाएंगे, ये सवाल आपसे लग जाएंगे। ज़्यादा आप ये देखोगे तो बहुत ज़्यादा ये आपसे कठिन नहीं है, ठीक है। 2, 5, 12, 27, 2, 5, 12, 27 और 58। फिर उसके बाद अगला क्या होगा, अगला क्या आपसे पूछा है, अगला क्या आपसे होगा, ये पूछा है, ये पूछा है आपसे, ये आपसे पूछा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, लास्ट आपसे ये पूछा है, लास्ट आपसे पूछा है, ठीक है। लास्ट सीरीज आपसे पूछा है कौन सा, 3, 5 पूछा है, 3, 5, 12, ठीक है। 3, 5, 12, 3, 5, 12 है, फिर उसके बाद 38 है, 38 है, फिर उसके बाद 154 है, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाओ, ये क्वेश्चन और आ जाओ कि क्या दिया है, तो 12 है, फिर उसके बाद 12 है, फिर उसके बाद 36 है, 12 है, फिर 36 है, फिर उसके बाद 18 है, 12 है, 36 है, 12 है, 36 है, 18 है, 54 है, कितना है, 54 है, और फिर उसके बाद कितना है, 27 है, 27 है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, नेक्स्ट आपसे पूछा है, नेक्स्ट आपसे पूछा है। जल्दी से आप इन श्रृंखलाओं का जवाब मुझे दोगे, जल्दी से आप इन श्रृंखलाओं का जवाब मुझे दोगे। 2 सेकंड में आप इसका जवाब मुझे दोगे। सब आसान आसान है। रोको वीडियो और तुरंत इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए तो चाहिए, बस मुझे चाहिए ही चाहिए, इसको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। जल्दी से आप इसका जवाब दे दो, ठीक है। रोको फिर करो, मैं आपसे इसे करना शुरू करता हूँ, इसको करना शुरू करता हूँ, ठीक है। देखोगे ये जो सीरीज है बढ़ते हुए जा रही है, बढ़ते हुए जा रही है, तो और छोटे में है, बढ़ते जा रही है और ये छोटे में है। ये क्या किया है, जोड़ा है, +3 किया है, इसमें भी +3 किया है, इसमें भी +3 किया है, इसमें भी +3 किया है। आप ऐसे देखोगे, इसमें भी +3 कर दोगे, इसमें भी +3 आप करोगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 42, कितना हो जाएगा 42 आपको क्वेश्चन, जिसका भी, अरे 32 होगा, 32 नहीं होगा यार, 32 होगा,
इसका कितना होगा 32 होगा, 32। जिसका भी 32 आया है उसका सही, उसका क्या है सही, उसका आंसर बिल्कुल सही, उनका आंसर बिल्कुल सही। ये श्रृंखला देख रहे हो, ये श्रृंखला क्या कर रही है, ये श्रृंखला बढ़ते चली जा रही है, बढ़ते चली जा रही है, बढ़ते चली जा रही है। श्रृंखला क्या कर रही है, बढ़ते हुए चली जा रही है, बढ़ते हुए चली जा रही है। इसमें कितना जुड़ा है, +3 जुड़ा है। इसमें क्या जुड़ा है, +4 जुड़ा है। इसमें क्या जुड़ा है, +5 जुड़ा है। जब ये श्रृंखला बढ़ती चला जा रही है प्लस प्लस प्लस, तो इसमें भी +6 करेगा, इसमें भी +6 करेगा, 21 हो जाएगा। इसमें भी +7 करेगा, 21 7 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना जुड़ा, इसमें 6 जुड़ा, 6 जुड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बीच पे, हम लोग आ जाते हैं। अब देखो ये श्रृंखला क्या कर रही है, ये श्रृंखला आपको देखने को कुछ मिलेगा। ये श्रृंखला क्या कर रही है वो आप मुझे बताओ, ये श्रृंखला क्या कर रही है। कुछ घटाओ इसमें से। ये श्रृंखला देखो लोएस्ट क्रम में जा रही है, ये श्रृंखला लोएस्ट क्रम में जा रही है, घट रही है, घट रही है। देखो यहाँ से घटा कुछ, यहाँ से घटा है कुछ, घटेगा। आपको दिमाग लगाना है अपना कि ये घट रहा है, ये घटते हुए चला जा रहा है, तो कुछ तो घटाया होगा। इसमें से इसको घटाओ, 71 में से घटाओगे कितना आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8। इसमें से अगर घटाओगे, इसमें 8 अगर घटाओगे तो 63 आएगा। 71 में से 8 घटाओगे तो 63 आएगा। 71 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 63 आएगा, 63 आएगा। फिर उसके बाद आप देखो इसमें से भी कुछ घटाओ, 8 3 हाँ 8 5 13। ठीक है, इसमें भी 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 55 आ जाएगा। वैसे ही इसमें से भी 8 घटा दो, 8 इसमें से भी घटा दो, 8 इसमें से भी घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 8 इसमें से भी घटा दोगे 55, तो 8 कितना होता है, 8 7 कितना होता है, 15, 47 आ जाएगा, 47 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। ये भी श्रृंखला कुछ आपको ऐसे दिख रही है, ये भी श्रृंखला आपको कुछ ऐसे ही दिख रही है, कैसे, घटते क्रम में दिख रही है। वो भी श्रृंखला क्या दिख रही है, घटते क्रम में ये श्रृंखला दिख रही है, घटते क्रम में ये श्रृंखला दिख रही है। तो कहीं ना कहीं या तो भाग किया होगा या घटाना किया होगा। तो आप देखो भाग तो हो ही नहीं सकता, ये घटाओ, कितना घटाया है, कितना घटाया है, 2 घटाया है। इसमें कितना घटाया है, इसमें 3 घटाया है। इसमें कितना घटाया है, इसमें 4 घटाया है। इसमें कितना घटाएगा, इसमें 5 घटाएगा। घट रहा है, संख्याएं घट रही हैं लेकिन बढ़ते क्रम में। पहला टाइप हम लोगों ने देखा, क्या पहला टाइप हम लोगों ने देखा, संख्याएं जो बराबर घटाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। इसमें भी संख्या बढ़ाई जा रही है लेकिन क्रम के वाइज, बढ़ते हुए क्रम में वो संख्या जोड़ी जा रही है। इसमें भी संख्या जोड़ी जा रही है लेकिन बढ़ते क्रम में जोड़ी जा रही है। इसमें संख्याएं कौन है, बराबर क्रम में घटाई जा रही हैं। इसमें संख्याएं घटाई जा रही हैं लेकिन वो बढ़ते क्रम में संख्याएं घटाई जा रही हैं। ये भी मैं आपको पैटर्न सिखा दिया, ये भी पैटर्न आपको पता चल गया, ये भी पैटर्न आपको पता चला। ठीक है, घटते क्रम में 5 घटाओ, इसमें से 4 आया, कितना आया, 4 आया, 4 आया, 4 आया आपको, आंसर आपका 4 आया, 4 आया आपको। ठीक है, 5 10 20, फिर उसके बाद 5 10 20 40 और 80, ऐसे ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये देखोगे तो 10 2 गुणा कर रहा है, 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 160। ठीक है, 2 गुणा इसमें करेगा 160 आ जाएगा। आपका भी 160 आ गया, आपका भी आंसर कितना आया, 160 आ गया, 160 आ गया। अब इसमें देखोगे कैसे कर रहा है, इसमें देखोगे क्या कर रहा है, इसमें देखोगे क्या कर रहा है, इसमें देखोगे क्या कर रहा है, आप देखोगे इसमें देखो क्या कर रहा है, इसमें देखो क्या कर रहा है, 3 गुणे 1, 3 दूनी 6, बढ़त रही है संख्या है, 6 त्रिके 18 और 18 चौको 72 और 72 चौको 72 और 72 पचे कितना होता है, 535 360 कितना होगा, 360 आपको देखने को मिला। 72 पचे कितना होता है, 360 होता है। इसमें संख्याएं तो गुणा कर रही है, मल्टीपल हो रहा है, लेकिन मल्टीपल भी हो रहा है तो बढ़ते हुए क्रम में मल्टीपल हो रहा है, बढ़ते हुए क्रम में मल्टीपल हो रहा है। ये भी आपको देखने को मिला, ये भी आपको देखने को मिला है, ये भी आपको देखने को मिला है। एक बार इसका भी जवाब मुझे आप दोगे, एक बार इसका भी जवाब आप मुझे दोगे, एक बार इसका भी जवाब आप मुझे दोगे। देखो संख्याएं तुरंत लोएस्ट हो रही हैं, या तो कुछ घटाया होगा। मैंने आपसे बताया था ना कि अगर संख्याएं डिक्रीज होने लगे, इंक्रीज के बजाय संख्याएं डिक्रीज होने लगे, जो संख्याएं डिक्रीज होने लगे इंक्रीज के बजाय, तो आपको दिमाग में 2 ही चीज़ चलना चाहिए, या तो संख्याएं घट रही हैं या तो संख्याएं एक दूसरे से भाग की जा रही हैं, एक दूसरे से भाग की जा रही हैं। ये क्या है, ये भाग की जा रही हैं, भाग की जा रही हैं। कितना होता है, 2 5 10, इसमें 5 से भाग कर दिया गया है, इसमें 5 से भाग किया है, 2 5 10 होता है। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे तो 5 से भाग किया गया है और इसमें भी आप 5 से भाग करोगे, कितना होता है, 8 हो जाएगा। कितना आंसर आया आपका, 8। आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर आपका 8 आ जाएगा, 8 आपका बिल्कुल सही आंसर आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, 8 आपका आंसर बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा। ये संख्याएं देखो घटते 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 चली जा रही हैं। ये संख्या क्या है, ये संख्या घटते चली जा रही है, या तो माइनस किया होगा या तो भाग किया होगा, इतना आप देख लो। जब देखोगे ये तुरंत संख्याएं बूम बूम से पहाड़ जितनी बड़ी हो जाएं तो आप 101% जान लेना कि ये भाग की गई है। अब ये किससे भाग की गई है वो आप देखो, कितना 6 0 36 36 36 18 और 2 21, कितना किससे भाग किया गया है, ये 6 से भाग किया गया है। ये कितने किससे भाग किया गया है, ये 6 से भाग किया गया है। और ये किससे भाग किया गया है, ये भाग किससे किया गया है, ये देखोगे तो ये 5 से भाग किया गया है। ये भाग किससे किया गया है, 18 चौको 72। ये भाग किससे किया गया है, ये भाग 4 से किया गया है। और ये भाग किससे किया गया होगा, ये भाग 3 से किया होगा। आप देख रहे हो संख्याएं घटते क्रम में मल्टीपल हो रही हैं, संख्याएं घटते क्रम में मल्टीपल हो रही, डिवाइड हो रही हैं, मतलब भाग हो रहे हैं, डिवाइड हो रही हैं। संख्याएं घटते क्रम में डिवाइड हो रही हैं, एक दूसरे से वो लोग डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, भाग हो रही है। तो कितना होगा इसका 6 3 18, जिसका भी 6 आया वो आंसर इसका बिल्कुल सही है। जिसका भी आंसर 6 आया सही है, उसका जो ये सही है, सही है। 1 6 21 66, 1 6 21 और 66, ये क्या कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, ठीक है। ये देखोगे, देखो बढ़ती हुई संख्याएं बढ़ रही हैं, और वो भी संख्याएं ऐसे नहीं बढ़ रही हैं, वो संख्याएं बूम से बढ़ रही हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये कुछ तो जो गुणा किया होगा। जब संख्याएं बढ़ेंगी तो आपको दिमाग में 2 ही चीज चलना चाहिए, गुणा और प्लस, गुणा और प्लस, गुणा और प्लस, या वर्ग घन। अगर संख्याएं बूम से ऊपर जाएं तो घन पे चले जाना, वर्ग पे चले जाना। अगर देखना कि थोड़ा है, जो संख्याएं बड़ी हैं तो गुणा पहले कर लेना, जोड़ पहले करना, फिर गुणा कर लेना, और फिर उसके बाद देखना सब जैसे नहीं बन रहा है तो वर्ग कर लेना, वैसे नहीं बन रहा है तो घन करके कुछ जोड़ देना, घन करके कुछ घटा देना, वर्ग करके कुछ घटा देना, वर्ग करके कुछ जोड़ देना, और गुणा करके कुछ जोड़ देना, गुणा करके कुछ घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर संख्याएं बढ़ रही हैं तो इसमें देखोगे, इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे तो 1 गुणे 3 और प्लस 3 ये कर रहा है। ये एक करने देखते हैं 3 और 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है। आप इसमें भी देख लो तो 6 गुणे 3 और प्लस 3 आया। 6 3 18 18 3 21 होता है। 6 3 18 18 3 21 होता है, ठीक है। 18 3 कितना होता है, 21 होता है, 21 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे इसमें भी वही किया है कि 21 गुणे 3 63 होता है, 21 3 63 और प्लस 3 66 हो गया। अब 66 में 66 गुणे 3 और प्लस आपको 3 करना होगा। 66 गुणे 3 और प्लस 3 करोगे कितना होगा, 6 3 18 होगा, 8 और 6 3 18 और 18 1 19, 119 हो जाएगा, और 119 और 3 होता है 201 होता है। ये जो कितना होता है, 19 नहीं होगा भैया, हाँ 98 हो, अरे 99 हो, 98 होगा, 9 3 12 18 और 3 कितना होता है, 21 होता है, 198 होगा। 198 होगा, 198 में 3 जोड़ोगे तो 201 होगा। कितना होगा, 201 होगा। 201 आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये क्या कर रहा है, देखो जो गुणा करके 3 जोड़ रहा है, गुणा करके संख्याओं में 3 गुणा करके, संख्याओं का 3 से गुणा करके वो 3 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, 3 को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। 5 जो है 2 5, फिर उसके बाद कितना आया, 2 5 12 27 98, अरे 58। इसे आप बताओ ये संख्या क्या है, बढ़ती हुई चली जा रही है। आप देखो कुछ जोड़ो कुछ घटाओ, कितना है ये, देखो इसमें क्या किया है, गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 प्लस 1 कितना किया है, 2 जो 2 दूनी 4 1 5। इसमें भी करो, गुणे 2 प्लस 5 दूनी 10 और 2 5 दूनी 10 12। ऐसे बढ़ते हुए जो संख्याएं गुणा कर रहा है, लेकिन जोड़ गुणा कर रहा है, उसमें जोड़ कैसे कर रहा है, बढ़ते हुए क्रम में उसमें जोड़ रहा है। प्लस इसलिए किया, इसमें प्लस 2 किया, इसमें प्लस 3 करेगा, इसमें प्लस 3 करेगा। 12 36 3, अरे 12 36 3 कितना होता है यार, 28 होता है ना। अच्छा 12 24 24 3 27, 12 24 और 24 3 27, 27 गुणे 2 प्लस 4, ठीक है, 58 प्लस 4 58 होता है, ठीक है। 27 दूनी कितना होता है, 54 होता है, और 54 में 4 जोड़ोगे तो 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। गुणे 2 प्लस 5 हो जाएगा। 58 दूनी कितना होता है, 58 दूनी कितना होता है, एक बार मुझे बताओगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 को 6, और 5 दूनी 10 1 11, और 116 हो जाएगा, और 116 में 5 जोड़ोगे 121 होगा। कितना होगा, 121।
58 दूनी 116 और 116 में आप 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 21 होगा, 21 हो जाएगा। इसमें आप ये मुझे थोड़ा सा ये मुझे बताओगे, ये थोड़ा सा मुझे बताओगे कौन सा 3 5 12 जो है 38 और 54, 38 और 54 आप ये मुझे बताओगे, ये मुझे बताओगे, ठीक है। ये मुझे आप बताओगे क्या कर रहा है ये 3 गुणे 1 प्लस 2, 3 गुणे 1 प्लस 2 कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है आप देखोगे 5 दूनी 10, इसमें तो 2 कर देगा प्लस 2, ठीक है, ठीक है। इसमें आपको समझ गए, ये आपको समझ गए होंगे ये कि ये क्या कर रहा है, ये मल्टीपल कर रहा है लेकिन बढ़ते हुए क्रम में मल्टीपल कर रहा है, लेकिन जोड़ रहा है संख्याएं जो स्थिर हैं, संख्याएं बढ़ नहीं रही हैं, संख्याओं का जोड़ वही है, 2 ही है, लेकिन जो गुणा कर रहा है वो उसमें संख्याएं बढ़ रही हैं, उसमें संख्याएं क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं। अब इसमें क्या करेगा, इसमें गुणे 3 करेगा प्लस 2 करेगा, बाकी ये 36 और 3 38 होता है। और फिर उसके बाद ये 4 गुणा होगा, 4 प्लस 2 होगा, 2 होगा। 38 चौक को 52 होता है, 152 होता है, और 152 में 2 जोड़ेगा 154 होगा, और 5 गुणे 5 होगा और प्लस 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 154 पचे कितना होता है, 154 पचे होता है 770, 154 पचे होता है 770, और 770 में आप 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 772 होगा, 772 आपका आंसर बिल्कुल सही है, 772 आपका आंसर सही है। ये आपको सीरीज कैसे दिखी, ये मल्टीपल के ऑर्डर में बढ़ते क्रम में मिली, बढ़ते क्रम में मिली है, ये आपको मल्टीपल के ऑर्डर में बढ़ते क्रम में देखने को मिली है, बढ़ते क्रम में ये आपको देखने को मिली है, ठीक है। ये देखो ये कुछ आपको गड़बड़ दिखेगा, ये आप कुछ आपको गड़बड़ दिखेगा, ठीक है। कभी संख्याएं जो देखो संख्याएं कभी बढ़ गई है, कभी घट गई है, कभी बढ़ गई है, कभी घट गई है, कभी बढ़ गई है, कभी घट गई है, कभी संख्या बढ़ गई है, कभी घट गई है। तो दिमाग में ये सोचना है कि संख्या या तो पहले गुणा की गई होगी, या तो घटाव की गई होगी पहले, या तो संख्या उसके बाद संख्या क्या होगी, या तो भाग की गई होगी, या तो गुणा की गई होगी, या तो स्क्वायर की गई होगी, या तो घन की गई होगी। और ये आपको थोड़ा सा देखना है कि क्रम वाइज जो पहले संख्याएं जो छोटी है फिर बड़ी हो गई है, तो इसमें देखना है कि या तो गुणा किया गया होगा, या तो इसमें वर्ग किया गया होगा। लेकिन दूसरी संख्या जैसे सीधे डिक्रीज हो जा रही है, संख्याएं सीधे से डिक्रीज हो जा रही हैं, इसमें आपको सोचना है या तो घटाया गया होगा, या तो इसमें भाग किया गया होगा। इतना दिमाग को लगाना है, इतना आपको दिमाग लगाना है। ये क्या करना है, ये देख रहे हो, तो इसमें गुणा 3 से कर दिया है, इसमें आपको गुणा किससे कर दिया है, 3 से कर दिया गया है। इसमें आपको गुणा कैसे कर दिया गया है, 3 से गुणा कर दिया है। ये देखोगे कैसे कर दिया है, इसमें आप देखोगे भाग कर दिया गया है 2 से, इसमें 18 जो इसमें भाग 2 से भाग कर दिया, इसमें 2 का भाग कर दिया, इसमें 2 का भाग कर दिया, इसमें 2 का गुणा 3 का गुणा कर दिया, इसमें 2 का भाग, इसमें 3 का गुणा, 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 इसमें 3 का गुणा कर दिया। फिर आप देखोगे यहाँ पे आपको जो गुणा कर दिया जाएगा, यहाँ पे आपको 3 से गुणा कर देगा, यहाँ पे 3 से गुणा कर देगा, यहाँ से क्या करेगा 3 से गुणा कर देगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा 3 2 से भाग दे देगा, 2 से भाग दे देगा, यहाँ से क्या किया 2 का भाग दे दिया 27 आया, 2 का भाग दे दिया 27 आया, ठीक है। अब 27 में आप देखोगे, आप 27 में देखोगे तो देखो पहले क्या किया है, गुणा किया है, दूसरी बार क्या किया है, भाग किया है, पहले क्या किया है, गुणा किया है, दूसरी बार भाग किया है। अब आपको जो देखने को जो करने को मिलेगा वो आपको गुणा करने को मिलेगा, ठीक है। कितना होगा जो 7 त्रिके 21 हो जाएगा, और 2 बचा 3 दूनी 6 2 8, ठीक है, 81 आ जाएगा। 81 आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, 81 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, 81 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आशा है, विश्वास है आपने इसको बड़े ही अच्छे से, बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपने इस क्वेश्चन को टैकल किया होगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल, नमस्कार।